वाली माता की जय। आइए कथा की शुरुआत करने से पहले हम ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करेंगे। और नाम का संकीर्तन कैसे करेंगे? अपनी ये सुंदर दोनों हाथों को जोड़कर मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हम सुंदर ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करेंगे। कहते हैं कि ये मनुष्य का जो जन्म है बहुत अनमोल है, कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। क्यों मिलता है? ताकि हम ठाकुर जी के नाम का स्मरण कर सके, उसका भजन कर सके, उसका कीर्तन कर सके। और आज जब मौका मिला है आप सभी को, तो ये मौका को जाने न देना। ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। इस संसार में अरबों लोग हैं, अरबों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही बैठा है जिस पर ठाकुर जी ने कृपा किया है, जिसको हमारे ठाकुर जी ने बुलाया है। तो आप ठाकुर जी के बुलाए हुए भक्त हैं, संत हैं। तो आइए सुंदर ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करते हुए, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए नाम का संकीर्तन करते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए यहाँ पर सभी बैठे हैं ना, तो बिल्कुल चेहरे पर एक मुस्कान तो बनती है। क्यों? आया वही है जिसको ठाकुर ने बुलाया है। अरे भैया, कहते हैं कि लोग ठाकुर को बुला बुला कर थक गए, आते नहीं है। लेकिन भाग्यशाली तो वो हुआ ना जिसको ठाकुर खुद बुलाया है। हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। इसलिए
सारी चिंताओं को घर में ताला लगाकर आया करो। तो यहाँ पर एक सुंदर मीठी सी चेहरे पर मुस्कान लेकर आया करो, क्योंकि हमेशा ठाकुर जी उब गए हैं। क्या देखते देखते, ये टेंशन को देखते देखते ठाकुर जी उड़ गए। क्योंकि हर कोई जब मंदिर जाता है ना, तो एक बात को, एक चिंता को लेकर जाता है कि भैया मेरा नौकरी लगा दे, भैया मेरा काम बना दे, भैया मेरा पेपर में पास करा दे। सभी लोग, दुखी व्यक्ति ही मंदिर जाता है, और जो खुशी के मारे जाते हैं उसमें परसेंट कम है। इसलिए हमको किस गिनती में आना है? जो सबसे खुश है, सबसे प्रसन्न है, उसकी गिनती में आना है ना। इसलिए पता कैसे चलेगा ठाकुर जी कि हम खुश हैं? हंसना तो पड़ेगा भैया। और हंसते हुए क्या बोलना है? हाँ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। बड़े प्रेम भाव से अब हम यहाँ पर स्वागत करते हैं इसका। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव, रतनलाल 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 चले आओ। ठाकुर इतने दिनों में आप सभी के नेत्रों में बस गए। कहते हैं, किसी ने कहा जब से भागवत की कथा हुई है ना, हम रात में सोते नहीं हैं। तो क्या करते हो जी? कहते हैं जो भागवत हुई है ना, वही हमारे आंखों के सामने टीवी जैसा चल रहा है। रात और दिन टीवी जैसा चलता है, ऐसा लगता है कि अभी भी भागवत हो रहा है। लेकिन ठाकुर आंखों में तो बस गए। ये सांस है ना, व्यर्थ जा रही है। उससे एक निवेदन है, क्या? आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो,
हमेशा शर्त लगाते हैं। क्यों? हर रोज यही कहती हूँ कि ये शर्तों की दुनिया है। आप सोचते हैं कि मेरे लिए मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, मेरे मित्र बंधु और मेरे बॉस क्या कर रहे हैं? अच्छा सोच रहे हैं। देखिए, अच्छा तो सोच रहे हैं, उसके पीछे क्या है? अदला बदली का कार्यक्रम चल रहा है। शर्तों की दुनिया है। ये जो दुनिया है ना, सिर्फ शर्त पे टिकी हुई है। इसलिए हम भी शर्त लगाते हैं, लेकिन कैसी शर्त लगाते हैं? एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने रात है, प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या तुझे ही चले आओ, चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। कहते कि गोपियाँ इंतजार करते करते थक जाती थी। किसका इंतजार? ठाकुर का इंतजार। कहते कि पानी भरने के बहाने से मटकी लेकर आज नदी के किनारे जाती है, लेकिन बहाना तो कुछ और है। क्या ऐसा काम पड़ गया जो बार बार पानी लेने जा रही है? कहते हैं वो नटखट की छवि इतनी निराली है कि उसको बार बार देखने को जी चाहता। इसलिए गोपियां पानी भरने के बहाने से बार बार यमुना नदी जाया करती थी। उनको थकान नहीं लगती थी, क्योंकि सारी थकान कैसे मिट जाती? ठाकुर जी वहां पर कदम के डाली पर बैठकर उनका इंतजार करते थे, और पानी भरने के बहाने हमारी गोपियां ठाकुर जी को निहारने जाती थी। हम भी कहते हैं ठाकुर, गोपी जैसा प्रेम तो हम में नहीं है, गोपी जैसा भाव तो हम में नहीं है। हमारे मन में सिर्फ कपट, द्वेष, यही सारा चीज भरा हुआ है। लेकिन तब भी एक आस करते हैं, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नयन तरसते हैं। 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 बार बार विनती मेरी, इतना दिन तक तरसाया है तुमने। कहते हैं किसी को तुरंत दर्शन नहीं देते, परीक्षा लेते हैं, और बहुत सारी परीक्षाओं के बाद वो ठाकुर आकर खड़ा हो जाता है। हे ठाकुर, तेरे से बार बार विनती है, अर्ज मेरी मोहन, अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ, गोविंद चले आओ।
बोले बाके बिहारी लाल की जय। है अर्ज मेरी मोहन, है अर्ज मेरी मोहन, अब और ना तरसाओ, अब और ना तरसाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बोले बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय। कृपा सिंधु दीन बंधु भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक यशोदानंदन नंद नंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत वासुदेव श्री कृष्ण के युगल चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। रास रासेश्वरी सर्वेश्वरी पूर्णेश्वरी जगन माता कामेश्वरी वृषभानुजा श्री कीर्ति कुमारी कृष्ण प्राणात्मिका कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण आराधिका किशोरी जू से राधा रानी के युगल चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। जगत के समस्त संत गुरु सदगुरु एवं मेरे प्यारे गुरुदेव और मेरे माता पिता के युगल चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान साक्षात श्री सीता रामचंद्र जी और श्री राधे श्याम की अनुभूति करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी के युगल चरण कमल में बारंबार प्रणाम निवेदित करती हूँ। बोले बाके बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया गया बहुत धूमधाम से। सुंदर यहाँ पर हमने देखा कि गंधर्वों से ज्यादा हमारी जो मंडली है, हमारी मंडली ने जीत हासिल किया। और ठाकुर जी कहते हैं कि भैया अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, क्योंकि शर्त खेले थे ना ठाकुर कि गंधर्व ज्यादा अच्छा नाचेंगे तो उनके साथ चला जाऊंगा वापस, अगर आप नाचते हैं तो आपके पास ठहर जाऊंगा। तो ठाकुर ने कहा कि भैया इर्रा वाले इतना सुंदर नृत्य करते हैं, तो कहते हैं कि यहीं पर ही मैं ठहर जाता हूं। सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर ढंग से परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे हैं, ठाकुर जी के नाम का गुणगान कर रहे हैं। किसी ने कहा हमसे कि भैया इतना लेट क्यों करते हो, तैयारी जल्दी कर लिया करो। कहते तो हो कि 12 बजे आ जाएंगे, लेकिन कभी 12:30 तो कभी 12:45 हो जाता है। हम भी तो यही सोचते हैं कि समय पर पहुंच जाए, लेकिन ये ठाकुर जी की लीला है कि ये कब शुरू करना चाहते हैं ये तो यही जाने। क्यों? क्योंकि इनको भी किसी का इंतजार रहता है। ये बैठे हैं यहाँ पर, देखते हैं कि कोई प्रेमी, कोई अगर भक्त इनका आ रहा हो ना, तो उसके लिए हमको इंतजार करवाते हैं। कहते कि भैया आज थोड़ा सा लेट से जाना, मेरा वो भक्त आ रहा है। कल ही की बात है, हमने भगवान भाटा गांव से आए हुए जो दाऊ जी और उनकी पत्नी की चर्चा जो की थी ना, उन्होंने हमको बताया कि
वो तैयार थी 9 बजे से आने के लिए, लेकिन दाऊ जी इधर उधर काम में ऐसे व्यस्त हुए कि वो निकल नहीं पाए। निकले तो 12 बजा हुआ था, 11:30 करीब बजा होगा, और 12 बज गए दाऊ जी के पत्नी के सिर में कि समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। वो कहती है ये जो कीर्तन होता है ना, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, ये भजन उनको बहुत प्रिय है। ये भजन के लिए ही वो मरी जाती है। वो सोच ही रही थी, रास्ते भर दाऊ जी से बात नहीं की, ये सोच रही थी कि मुझे वो भजन को नहीं सुन पाऊंगी, मैं जाऊंगी तो क्या मतलब। और कहती कि रास्ते भर उन्होंने दाऊ जी से बात नहीं किया, मन में कुड़ते रही, परेशान होते रहे, रोते रहे। वो बहुत बड़ी प्रेमी है। लेकिन हम कल बहुत लेट हुए कि नहीं हुए? कल लेट से आए हैं। जब आए, संकीर्तन जब शुरू हुआ, जब वहां पर वो दरवाजे में खड़े थे, तब कौन सा भजन चला? है अर्ज मेरी मोहन अब और न तरसाओ। मानो वो कहने लगी कि जैसे मैं दरवाजे पर आई ना, मैं व्याकुल हो गई। क्यों? क्योंकि ऐसा लगा कि आज तक मैं ठाकुर का इंतजार करती थी, आज ऐसा लगा कि वो ठाकुर मेरा इंतजार कर रहा है। हम सोचते हैं कि सिर्फ मीराबाई ही एक प्रेमी थी। क्या सखूबाई ही एक प्रेमी थी, या कर्माबाई ही एक प्रेमी थी? नहीं भैया, प्रेमी तो यहाँ पर भी बैठे हुए। क्या उन्होंने तिलक नहीं लगाया तो वो ठाकुर जी से प्रेम नहीं करते हैं क्या? प्रेम तो हृदय से होता है। क्या आप क्या जानो कि वो कोट के अंदर, कोट पहनकर व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके अंदर क्या चल रहा है? साड़ी पहन के बैठी हुई उस स्त्री के हृदय में क्या चल रहा है, आपको क्या पता? हम तो बाहरी आवरण देखकर गिनते हैं। आइए आपको एक बार भक्तमाल की ओर ले चलती हूँ। प्रेमी के बारे में छेड़ दिया है तो एक प्रेमी के बारे में आपको जानकारी देना तो आवश्यक है। और आपको यह बता दूं कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत की ही कथा नहीं चल रही है, यहाँ पर 3-3, 4-4 कथाएं एक साथ चल रही है। कैसे? श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी की लीला, श्री रामचरितमानस से कल हमने राम कथा भी सुनाया है आपको। वाल्मीकि जी द्वारा जो रामायण हुआ है उनकी भी कथा इसमें चल रही है, और साथ साथ भक्तमाल की कथा भी चल रही है। यहाँ इसलिए कहते हैं सारे शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। ठाकुर जी को बांध के लाए हैं, कहीं भाग न जाए करे। तो यहाँ 3-3, 4-4 कथाएं एक साथ चल रही है। यहाँ आपको सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा सुनने का ही नहीं, श्री रामचरितमानस, रामायण और भक्तमाल की कथा। भक्तमाल की कथा हमारे तरफ कहीं नहीं होती है। कहते भक्तमाल में भक्तों की कथा है, जिसको श्री नाभादास जी ने लिखा है। कहते हैं कि जैसे कि श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए परीक्षित बनाया जाता है ना, परीक्षित जोड़े में बैठते हैं, परीक्षित बनाया जाता है। तो कहते हैं ये जो भक्तमाल को सुनने के लिए कौन बैठता है? कौन बैठेगा सुनने के लिए? कहते हैं उनको बैठने के लिए ठाकुर जी और ठाकुरानी दोनों बैठते हैं अपना गठबंधन करके। वो है इनके सुनने वाले, उनके जजमान। उनको आसन दिया जाता है ठाकुर को जब भक्तमाल की कथा होती है। ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए भक्त बैठते हैं, भक्त की कथा सुनने के लिए स्वयं साक्षात ठाकुर जी बैठते हैं। आइए चलते हैं सखूबाई। सखूबाई के बारे में आपको मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि एक ऐसी प्रेमी, ऐसी भक्तिन थी, वो कलयुग की ही प्रेमी है। यहाँ पर मैं आपको कहानी बताने के लिए नहीं
बैठी हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैं तो आपको सत्य बात बताने के लिए बैठी हूँ। जिन्होंने इतना प्रेम किया ठाकुर से, इतना प्रेम किया कि ठाकुर को अपने हिसाब से नचाया भी है। इसी कलयुग में जिसमें हम रह रहे, कहते हैं ना, अरे भैया कलयुग में किसको दर्शन होगा ठाकुर जी के? मैं कहती हूँ हर किसी को हो सकता है। कैसे? कर्मा बाई तो यहीं की ही थी ना। कहते हैं उसको सिर्फ एक ही दिन में दर्शन हुआ है, सिर्फ एक दिन में। खिचड़ी पकड़ के गई और वहां पर जिद करने लगी कि ठाकुर तू जब तक नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, और अगर लेट हो गया तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। ठाकुर जी उनका प्रेम देखकर उनको दर्शन दिए। सखुबाई एक ऐसी स्त्री थी जो अपने गृहस्थी में सुंदर लगी रहती थी। उसके सास और ससुर थे, सखुबाई थी और उसके पति थे। कहते हैं सखुबाई को कोई पसंद नहीं करता था घर में। वो धन के लालच में उनका विवाह हुआ था, लेकिन धन नहीं मिलने के कारण वो उनसे मारपीट करती। कहते कि सास और ससुर दोनों लात घूसों से वो सखुबाई को मारते थे। वही उनका भोजन था। सुबह होता है नाश्ता का समय, दोपहर होता है भोजन का समय, शाम को और कुछ कुछ खाते हैं ना, और रात में होता है रात्रि का भोजन होता है। कहते हैं सखुबाई को कोई खाना पीना नहीं देते थे, और क्या करते थे, उसको जब सुबह होता था एक घूसा उसका पति मारकर अपने काम के लिए निकलता था। उसकी जो सास है वो तो घर में रहती थी, दोपहर का समय होता था एक घूसा फिर मारती थी उसको, और कहते अगर मुश्किल से खाना भी दे देना तो खाना पड़ा हुआ है थाली में, और गाली देते रहती थी। यहाँ तक कि जब सोने के लिए शयन कक्ष में जाती ना, अपने पति के पैर को दबाती। तो पति बोलता है ठीक से पैर दबा मेरा, क्या तेरे में जान नहीं है क्या? दूसरा पैर दबा। यही करते उसका रात बीत जाता था, और कहते लास्ट में वो करते करते थक जाती थी, उसको भी नींद आ रहा होगा, और वो जो है उसका पति है लात से जोर से पैर से मारता है। भाग यहाँ से। सखुबाई का ये रोज का नियम था। बेचारी नीचे में सोती, उनके साथ अपने साथ सुलाता भी नहीं था, शयन भी नहीं कराता था, और उसकी ऐसी गति, न पहनने के लिए ढंग से कपड़े न कुछ, लेकिन घर का सारा काम उसको करना पड़ता था। घर का सारा काम करती, खाना बनाती, पोछा झाड़ू करती, लेकिन एक बात तो था उसमें जो इतना सहन कर रही थी, वो थी ठाकुर जी की प्रेमी थी। विठल विठल कहती। ठाकुर जी के बहुत सारे नाम, विठल नाथ मारो विठल मारो विठल, यही बोलते बोलते सारे दुख को सहन करती थी। कोई किसी ने पूछा अरे भैया वो इतना दुख सहन करी, इससे अच्छा तो उसको भाग जाना था, नहीं तो मर जाना था। तो कहती है सखुबाई ना यही सोचती कि लगता है मैं पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पाप की होंगी, इसी का भुगतान इस जन्म में चुका रही हूँ। इसमें जो होता जा रहा है मेरे साथ, उसमें कट रहा है मेरा पाप। एक दिन वो पानी भरने के लिए नदी के किनारे जाती है। कहते हैं कि पानी जैसे भर कर वो जैसी मटकी उठाई है, वहां से संतों की टोली निकल पड़ी। संत गा रहे हैं मारो विठल मांझो विठल, मारो विठल मांझो विठल, करते करते सब नृत्य कर रहे हैं। आज ये देखकर सखुबाई, भक्त तो ऐसे ही होते हैं, उसको न घर का याद आया, न पति की याद आई, न सास ससुर की याद आई। वो कहते हैं कि वहां पर वो मटकी उसके हाथ से छूट गया, और भगते 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 वहां पर संतों की टोली में घुसकर मारो विठल मांझो विठल करने लगी। यहाँ पर जो पड़ोसी होते हैं वो कभी कभी बहुत खतरनाक होते हैं। कैसे खतरनाक? आज वो पानी भरने के लिए गई है, साथ साथ उसके साथ कोई उसकी पड़ोसी भी पानी भरने के लिए गई है, वो सारी चीजों को देख रही है। कहते हैं कि जैसे ही वो संतों के साथ दौड़ी ना, उसकी जो पड़ोसन है दौड़ते दौड़ते उसके घर में, सखुबाई के घर में जाती है, और किससे बोलती है?
उसकी सास से बोलती है, ये सखू कहाँ है, नहीं दिख रही है। उसकी सास बोलती है, पानी लेने गई है। तो पानी लेने गई है, अच्छा तुम लोग को इतना होश नहीं रहता है क्या कि तुम्हारी बहू कहाँ जा रही है। बोलते क्यों, कहाँ जा रही है। वो पुरुषों के साथ नृत्य कर रही है, नाच रही है और सब लोग उसको देख रहे हैं। अब तुम्हारी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलेगी। जैसे ही ये बात सुनी, उसकी सास अपने बेटे को बुलाती है और सास, ससुर और उसके पति तीनों जाते हैं दौड़े दौड़े वो नदी के किनारे और कहते हैं वो सखूबाई के बाल को खींचकर घसीटते हुए घर तक लेकर आए। बेचारी बिलक बिलक कर रोने लगी, हाय मैं विधाता, इतना क्या पाप कर दी, तेरा ही तो गुणगान कर रही थी क्या, इतना पाप कर दी क्या मैं कि मेरा बाल खींचकर इन लोग ला रहे हैं। आज वो घर से जब बाहर निकली है ना, उसका पति कहता है, रे दुष्ट, आज मेरे इज्जत पे लांछन लगाने के लिए तू उन पुरुषों के साथ नाच रही है, इतना नाचने का शौक है तुझे। रोज तो मार खाती थी, आज उसको आग जले हुए वो लूठा जो रहता है ना, उससे इतना मारे हैं, हर जगह पूरा निशान ही निशान है। आज मारने के बाद कहती है, उसकी सास कहती है कि इसको जान समेत मार डालो। लेकिन उसका पति कहता है कि नहीं माँ, जान समेत मार डालेंगे तो हमको कोई राजा के पास बता देगा या फिर कोई कारागार में डाल देगा, तब हम क्या करेंगे। बोलती है, बात तो सही बोल रही, क्या करे तो इसका, तो बोलते इसका इतना नाचने का शौक है ना, इसके पैरों को तोड़ देते हैं। कहते ये बात बहुत अच्छा बोला रे तू, मेरा बेटा है ना तू। आज उसके पैरों को पीट पीट कर टुकड़े टुकड़े करके उसका हड्डी टूट गया। अब वो सखूबाई चल नहीं पाती और ऊपर से ये घसीटते हुए ना चली जाए करके आज उसको बांध दिए हैं। एक खंभा लगा हुआ था, उससे बांध दिए। बांधने के बाद क्या देखते हैं, उसको कोई खाना नहीं देता। कहते हैं सबको अपना गुस्सा उतारना होता था ना, तो जाकर उसी को ही मारते थे, लात और घूसों से उसको भोजन पानी देने लगे। बेचारी खाना नहीं खाती, लेकिन वो रोते रोते मारो विठल मांझो विठल यही करते रहती, यही प्रार्थना करती रहती। आज सखूबाई को बंधे बंधे 3 दिन हो गए हैं। जब कहते हैं भक्त पर आँच आती है ना, वो ठाकुर देख नहीं पाता है। हमारी परीक्षा तो लेता है, लेकिन कब तक लेगा, कब तक की परीक्षा। कहते हैं जब तक हमारा प्राण निकट ना आ जाए। वो सहन शक्ति देखते हैं कि ये इसके कितना मुझ पर भरोसा है। आज देख रहे हैं कि वो बोलने में भी असमर्थ होते जा रही है सखूबाई। देखते 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 ठाकुर जी विचलित हो रहे हैं। कहते हैं कि आज माँ लक्ष्मी और हमारे जो ठाकुर जी हैं वो क्या करते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चले जा रहे हैं। आज माँ लक्ष्मी पूछती है, ए ठाकुर क्या हो गया, आज ऐसा क्या हो गया, इतना विचलित क्यों हुए जा रहे हो, क्या बात की विचलितता है। ठाकुर नीचे दिखाते, देख उसको, वो बंधी हुई है, 3 दिन से वो खाना नहीं खाई है। आज ऐसा ठाकुर जी बताते बताते रो रहे हैं। कहते कि सुन ना, मैं आ रहा हूं और मैं आ रहा हूं, ठाकुर जी अपनी पत्नी को कहते हैं कि सुन, मैं आ रहा हूं और तुम डरना नहीं, इंतजार करना, मैं आ जाऊंगा जल्दी। तो बोलते हैं ठीक है, जरूरी काम है तो जा रहे हैं। आज नीचे उतरकर ठाकुर जी जाते हैं, कहां पर जा रहे हैं, जहां पर सखूबाई बंधी हुई है वहां पर जा रहे हैं। कहते हैं कि सुन रे सखू, मैं आई हूं। बोलते तू कौन है,
आज ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं, सखूबाई की सहेली बनकर गए हैं। सहेली बनकर, सहेला नहीं, सहेली बनकर गए हैं। स्त्री का रूप धारण किए हमारे ठाकुर। सिर्फ मोहनी ही रूप नहीं था उनका, इस बार सखूबाई के लिए भी स्त्री बने हैं। कहते हैं कि सुंदर साड़ी पहने हैं, उनको आता है भाई पहनने, साड़ी पहने हैं, पायल पहने हैं, कमर में करधन भी है घुंघरू वाला, पहुंची पहने हैं, चूड़ी पहने हैं, वो भी भरा भरा चूड़ी, अंगूठी पहने हैं, आलता लगाए हैं, सुंदर गले में मंगलसूत्र भी पहने हैं ठाकुर, और कैसे चलते हैं उसको ओढ़ लेते हैं। ये है ना ठाकुर जी कैसे ओढ़े हैं। ठाकुर जी ऐसे ओढ़ कर मटक मटक कर चलते हैं। आज किसके लिए जा रहे हैं, सखूबाई के लिए जा रहे हैं। सखूबाई के पास जैसे पहुंचते हैं और कहते हैं रे सखू मैं आ गई। बोलती तू कौन है, अरे तेरी सहेली, तेरे गांव से आई हूं। तो बोलती मेरी तो कोई सहेली नहीं थी। अरे तू नहीं जानती ना मेरे को, थोड़ा दूर की सहेली हूँ। बोलते हैं अच्छा क्या काम है उसको बता। अरे लेकिन तू ये बंधी क्यों है, यहाँ पर कौन बांध दिया है तुझे, क्यों बंधी है यहाँ पर। सखूबाई बोलती है कि मैं यहाँ पर सब विठल नाथ के दर्शन को जा रहे थे, मैं भी संत के पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन मेरे जो घर वाले, मेरे ससुराल वाले मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। मैं निकल रही हूँ करके मेरे पैरों को तोड़ दिए और आज मुझे बांध कर रख दिए हैं। तो बोलते हैं कि सुन एक काम करना, तुझे दर्शन ही करना है। तो बोलते हैं हाँ। तो मेरे को बांध दे अपनी जगह और तू चले जा दर्शन करने। यहाँ पर ठाकुर जी सोचो दर्शन करने की इच्छा ही बस हुई थी सखूबाई की, और कहते हैं कि मेरे को बांध दे अपनी जगह और तू चले जा दर्शन करने। और यहाँ सोचने वाली बात है, सखूबाई का दिमाग ऐसे फिर गया, उसको समझ में भी नहीं आ रहा कि बंद कमरे में आई तो आई कैसे, और आ गई है तो बांधने के लिए बोल रही, मेरी जगह बंधने के लिए तैयार है। आज बार बार मना करती कि नहीं नहीं नहीं, उन लोग तेरे को बहुत पीटेंगे, तेरे को बहुत पीटेंगे रे, तू मत बन। ठाकुर जी मानते नहीं है। बोलती है कि अरे तू सखू, तू भी ऐसी ठहरे, तू नहीं जानती है मेरे को, तू चिंता मत कर, उन लोग को मैं संभाल लूंगी। भाषा स्त्रियों वाली कर रहे हैं कि मैं संभाल लूंगी। आज कहते हैं उसकी बात को सुनकर ऐसा सखूबाई को ऐसा विश्वास हुआ, सखूबाई को खोल दिए। ठाकुर जी ने अपने हाथों से खोला और कहते हैं ठाकुर जी को, कहते हैं मेरे को चल बांध दे। आज सखूबाई ठाकुर जी को वो खंबे से बांध रहे हैं। अब पहचाने मत करके घूंघट डाल, इतना घूंघट है, इतना घूंघट करके ठाकुर जी बैठे हुए हैं। अब देखो क्या लीला होती है। सखूबाई के पैर भी ठीक हो गए, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये हो क्या रहा है। वो तो बस उसका ध्यान कहीं और तक, ठाकुर के पास दर्शन करने जाना है। वो भगते भगते घर से निकली और संत के पास, जो संत जा रहे थे दर्शन करने, उनके साथ हो आई। चले गए दर्शन करने। अब इधर देखती है, जैसे ही उसके सास ससुर घर में आए, अब डोज मिलना है, लात और भूसा का डोज मिलना है। कहते हैं कि जैसे ही घर के अंदर आया है, ठाकुर को लाती लात। ठाकुर मार खाते, उप तक नहीं कहते, लाठी लात दोनों सास और ससुर मारे जा रहे हैं। फिर उसका पति काम कर वापस आया, शाम को वो भी आता है और कहते हैं कि मेरे को पानी दो। उसकी माँ उसको पानी दी है। कहती है कि सखू कहाँ है, अरे वहीं तो बंधी है। आज उसका पति फिर गया है और वो भी उसको वैसे ही मारे जा रहा है। ठाकुर जी सिसकते हैं, रोते हैं, जैसे सखूबाई रोती थी ना, आज ठाकुर जी भी रो रहे हैं। मार पड़ रहा है भैया, अच्छी हालत खराब हो जाती है, फिर तो ठाकुर है और ऐसे तो मारते नहीं है।
अपनी माता जी का मार खाए हैं ठाकुर, लेकिन लूठा से मार कभी नहीं खाए थे, जो अब पड़ गया उनको। आज जैसे लूठा से लात और घुसे से मार पड़ा है, ठाकुर जी का हाल बेहाल हुआ है। वो सोचते नहीं भैया, ये मार तो सखुद सिखा सकती, हमसे नहीं हो सकता। आज जैसे ही मारने के लिए हाथ का प्रहार जो किए हैं उसके पति, उसका मन बदल गया, क्योंकि ठाकुर जी के हाथ को छुए, उसका मन बदल गया आज। और कैसी भाषा कह रहे हैं, रे सखू तू बहुत परेशान करती है रे, लेकिन तेरे पे दया आ रहा है मेरे को आज। पता नहीं क्यों तेरे पे दया आ रहा है मेरे को। सुनना, तू भागी थी ना, इसे तेरा हाथ पैर तोड़े, तू मत भागना ना, मत, नहीं भागेगी ना, बोल। ठाकुर जी बोलते नहीं भागूंगी, नहीं भागूंगी बोलती है। बोलते ठीक है, मैं खोल दे रहा हूँ, अब देख भागेगी ना तो वो मेरी माँ ना बचाएगी नहीं तेरे को। तो बोलती है, मुंडी हिलाते हैं बस ठाकुर जी। यहाँ पर सास और ससुर भी उन पे हाथ लगाए से उनका भी मन धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन गुस्से से आती है उसकी सास और देखती है उसको खुला हुआ देखकर, बोलती है किसकी हिम्मत हुई इसको खोलने की। उसका बेटा आता है, कहता है कि माँ मैंने खोला है। कहो क्या बात है? अरे तू कब से इससे प्रेम करने लगा, कब से तेरे कितना दयावान हो गया रे कि मेरे से बिना पूछे उसको खोल दिया। बोलते नहीं माँ, घर का काम भी तो करना पड़ता है, तो कितना संभालेगी, अब ये काम नहीं करेगी तो और कौन करेगी। ये नहीं भागूंगी बोली है, इसलिए खोला हूँ उसको। तो बोलते चल ठीक है। अब यहाँ पर ठाकुर जी की लीला देखिए। कहते हैं सुबह से 4 बजे उठ जाते हैं, घर का झाड़ू लगाना, पोछा करना। अब वो मिट्टी का घर था तो गोबर लाकर लिपते भी हैं, गोबर लाकर लिपाई भी कर रहे हैं भैया। रंग बिरंगा है, काले रंग से पोतना है तो उसका व्यवस्था सारा चीज करते हैं। गाय भी घर में है, खुद ही गोबर उठा रहे हैं, गाय को धोते हैं और पैरा लेकर आते हैं, गैया को चारा पानी देते हैं। कमर तोड़ काम हो रहा है ठाकुर जी का। अब समय हुआ, सुबह का समय है ना, पानी भरने के लिए गए हैं। आज मटकना तो उनका आदत ही है, मटक मटक के छम छम करते हुए वो मटकी को कमर में रखते हुए मटकते हुए चलते हैं, पानी भर कर लेकर आते हैं और लाने के बाद फिर सुंदर खाना बना रहे हैं। खाना सबको परोसे। आज कहते हैं ठाकुर जी ने अपने हाथों से भोजन बनाया है, सबका मन इतना प्रसन्न हो गया। आज सास जो गाली दिए बिना थकती नहीं थी, कहती कि रे बहू, आज पहली बार उसे कानों में बहू शब्द सुना है। कहते कि रे बहू, आज क्या जादू कर दी रे तू, इतना अच्छा भोजन मैं तो जीवन में नहीं खाई, क्या जादू डाल दी, वाह बहू वाह, ऐसी रोज बनाया कर। ठाकुर जी शर्मा रहे। भोजन करने के पश्चात जब रात्रि का समय आता है तब ठाकुर जी अपने पति का, अब वो पति हुए उनके सखुबाई बनकर बैठे हैं, तो पैर दबा रहे हैं और उसका पति इतना आनंद से भर गया कि रे सखू तू कितने अच्छे से पैर दबा रही है रे, कितना आनंद है तेरे हर काम में, तुझे देखने का मन करता है आजकल मुझे, क्या तू ऐसा जादू डाल दिए मुझ पर। ठाकुर जी शर्माते हैं ऐसा बोलने पर। इधर सखूबाई जो है मंदिर गई है, आज दर्शन करते करते ऐसे भाव विभोर हो गई है, ठाकुर से नजरें मिली। कहते कि जैसे ही पट खुला विठल नाथ का, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए और सखूबाई की आत्मा विलीन हो गई और इधर ठाकुर जी फंस गए ठाकुर जी। सखूबाई तो गई ना, उसका आत्मा चला गया, देहांत हो गया। सभी संत वाहवाही करने लगे कि बहुत अच्छी बात कि ठाकुर जी का दर्शन करते करते इसका प्राण छूटा है, चलो यहीं पर इसका संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई, उनको ले जाकर दाह संस्कार किया गया और इधर माँ लक्ष्मी विचलित हो रही है, ये तो गड़बड़ हो गया। आज तक मेरा पति
एक काम तक नहीं किया है और उसको भर भर के पानी लाना पड़ रहा है और गोबर कचरा करना पड़ रहा है, झाड़ू लगाना पड़ रहा है। अरे ये तो सखूबाई अपना प्राण को त्याग दी है, अब मेरे ठाकुर को तो लगता है जीवन भर वही रहना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कहते कि संत चले गए घर और कहते हैं कि जाकर उसकी मृत्यु की खबर सुना देते हैं। इधर माँ लक्ष्मी विचार कर रही है, मुझे जाकर कुछ उपाय करना पड़ेगा। जहां पर उनका दाह संस्कार हुआ था ना, वो राखों को इकट्ठा करती है माँ लक्ष्मी और मंत्र फूंकती है। कहती कि वहां पर सखूबाई फिर से प्रकट हो गई। सखूबाई का शरीर जैसा का तैसा हो गया और आज ऐसा सुंदर शरीर। और वो ठाकुर जी का दर्शन तो करी, आज ठाकुरानी भी खुद दर्शन देने आई हैं। कहते कि मेरा बड़ा भाग कि आपका दर्शन करने का सौभाग्य मिला माँ मुझे। तो बोलते वो सब तो ठीक है, तो एक काम कर, जा जल्दी घर जा अपने। क्यों? अरे तेरे जगह में तेरे ठाकुर वहां पर घर का काम धाम कर रहे हैं, बहुत बुरे से फंस गए हैं, तू जा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यह सुनकर इतने भाव विभोर हो जाती है कि पागल सी वहीं से दौड़कर भागने लगती घर में। कहते हैं कि इधर ठाकुर जान गए कि अब मेरे को चलने की बारी है। ठाकुर जी पानी लेने के बहाने नदी आए हैं और इधर सखूबाई जाते जाते घर चले जाती है। ठाकुर जी इधर आकर अपने वेश को बदल कर अपने धाम को चले गए। और यहाँ क्या हुआ है, सखूबाई वापस घर में आ गई है, ढूंढती है तो कोई नहीं मिलता है। संत उधर से आ रहे हैं, कहते हैं संत उनकी सास से कहते हैं कि सुनो, आपकी बहू हमारे साथ गई थी और दर्शन करते करते उसके प्राण निकल गए, तो हमने अंतिम संस्कार कर दिया उनका। वो चौंकती है, क्या मेरी बहू? क्या पागल हो गए हो क्या? क्या बावड़े हो गए हो क्या? मेरी बहू तो रोज खाना बना कर दे रही है, घर का सारा काम कर रही है, क्या बात करते हैं? तो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हमने अपने इन्हीं हाथों से उनका दाह संस्कार किया है। कहते हैं कि वहीं से जो सखूबाई जैसे घर में अंदर गई थी, यहाँ पर चिल्लाते कि रे बहू बाहर तो निकल। आज सखूबाई घर से बाहर निकली है और कहते हैं संत आश्चर्यचकित हो गए, वो डरने लगे कि ये भूत है करके भाग गए। उसकी सास कहती इन लोग तुझे बोलते हैं कि तेरा दाह संस्कार किए थे करके, लेकिन तू तो यहाँ पर है, इन लोग क्या पागल जैसे बात कर रहे हैं, बता क्या हुआ है। तो जोर जोर से रोने लगती है, उसके मुख से शब्द नहीं निकलते हैं। बोलते कि बहू तू इतना रोती क्यों है, बोल तो सही, बता तो सही क्या हुआ है। कहती है माता जी आज तक जो आपके साथ रहा ना, वो स्वयं विट्ठल नाथ थे, जो एक स्त्री का रूप धरकर हमारे घर का सारा काम करते थे। और मैं तो संत के दर्शन के लिए गई थी। यह बोल बोल के इतना बिलख बिलख कर रोती है। कहते हैं जैसे सास ससुर और उसके पति सारे सखूबाई के चरण में गिर पड़ते हैं कि सखूबाई तूने तो आज हमको दर्शन करा दिया, लेकिन हम पापी, हम मूर्ख ऐसे जो उनको सारा काम कराते रहे, घर में सारा काम कराते रहे। यह सोच सोचकर रोने लगते हैं और सखूबाई को कहते हैं कि जा तू आज से तेरा विट्ठल नाथ के पास ही तू रह, जैसी तेरी इच्छा आती है वैसा कर, तुझे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तू धन्य है सखूबाई, तू धन्य है सखूबाई, तू धन्य है। कहते कि सखूबाई के बारे में पता कैसे चला। सखूबाई सारे कहते कि जितने भी भक्त हैं वो चले गए थे। नाभादास जी को प्रेरणा मिली कि भक्तों का चरित्र लिखना है। तो कहते हैं जितने भी सारे भक्त थे ना, उन्हीं लोग आकर अपनी सारी कथाओं को बताए हैं। ये एकदम सत्य घटना है। ऐसे ऐसे प्रेमी हुए हैं कलयुग में, क्योंकि इन सब का भाव तो यही है कि हे ठाकुर, ये जगत में जितने सारे रंग दिख रहे हैं उससे मेरा कोई लेना देना ना हो।
ये रंगों से मुझे मतलब ना हो, मुझे तो केवल अपने श्याम रंग ही देना, मुझे अपना प्रेम ही देना मुझे। आइए सुंदर भाव से सखुबाई के जो मन के भावों को हम आपके पास रखते हैं। बोले भक्तदास सखुबाई की जय, बाके बिहारीलाल की जय। सखुबाई कहती है, जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के ठाकुर एक बार तेरा दीदार हो जाए ना, इतना ही काफी। और कहती है, मुझे ये दुनिया के कोई रंग ढंग मुझे मत फसाना, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग
ये जो संसार में इतने सारे साज हैं, बाजे हैं, सही में डीजे ऐसे बजता है ना कि कान ऐसा लगता है कि बहरे हो गए। कोई चिल्लाता है ना भैया तो बोलते आए, बहरे हो जाते हैं हम। तो हमको क्या करना है? कहाँ जाके सुनूं बंसी, कहाँ जाके सुनूं बंसी, मधुर वो तान गाती है, जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, जगत के बोले बाके बिहारी लाल की जय। हमको भी प्रतिदिन सिर्फ यही कहना है कि ये जगत का रंग ढंग ठाकुर हमको ये सारी चीजों में मत फंसा। हमारे लिए ये रंग बिरंगे दुनिया से अच्छा तेरा दीदार करना, और ऐसा ही हमारा दिन चला जाए। इसलिए कहते कि जब सबसे पहले उठो ना तो अपना चेहरा मत देखो। क्यों? तो जब काम खराब होता है तो क्या बोलते हैं, काकर मुंह देख के निकले रे। अरे किसका मुंह देखकर निकले थे आप? सबसे पहले आईना देखते थे। आईना देखते हो ना तो सबसे पहले अपना मुख देखकर निकले हो। इसको बात में याद रखना, किसी का मुख देखकर नहीं निकले। हाँ, लेकिन ठाकुर के मुख को देखकर निकलोगे ना तो उसको गाली दे सकते हो। ये ठाकुर आज कैसे मनहूसियत फैला दिया रे कि तेरा मुंह देखकर निकले और काम नहीं बना।
दादागिरी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए हम अपने आप को आदत में लाना पड़ेगा कि ठाकुर जी का पहले दीदार करें, पहले उनका दर्शन करें, उसके बाद हम अपना बाकी का